नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 सेशन 22-26 का एमजे पेपर 9 हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एंग्लो मैसूर युद्धों के कारण और प्रभावों को स्पष्ट करें। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हैदर अली और टीपू सुल्तान के जीवन की उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड है, इसके आंसर भी सारे वही से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं एंग्लो मैसूर युद्धों के कारण क्या थे और इसके प्रभाव क्या क्या पड़े। दोस्तों ये सिर्फ 22 सेशन के लिए 22-26 सेशन के लिए ही नहीं, यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, यदि 27 सेशन से देख रहे हो या 24-28 सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर सेशन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अभी ये 22-26 सेशन सेमेस्टर 5 के लिए बना रहे हैं इसलिए, लेकिन भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 22-26 सेशन के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, एंग्लो मैसूर युद्धों के कारण और प्रभावों को स्पष्ट करें। दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे धनबाद में एकेडमिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी हमने साझा कर दिया है, तो वहां से भी इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एंग्लो मैसूर युद्धों के कारण और प्रभावों को स्पष्ट करें। सबसे पहले आप परिचय लिखिए। दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध 4 बड़े युद्धों की श्रृंखला थी जो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। जो किन के बीच लड़ी गई? जो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। ये युद्ध मुख्य रूप से हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में थे, क्योंकि मैसूर के राजा हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे। मैसूर साम्राज्य दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। ये किधर का? दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य उस टाइम का था और उसने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः 1799 में देखिए 1799 में अंग्रेजों की जीत हुई और मैसूर पर उनका नियंत्रण हो गया। तो ये हो गया एंग्लो मैसूर युद्ध का एक परिचय। लेकिन चलिए अब इसका कारण देखते हैं, इसके बाद युद्ध के बाद हुए प्रभावों के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो पहला कारण था वह था मैसूर साम्राज्य की शक्ति और अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। ये क्या है दोस्तों? दोस्तों मैसूर दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, ये तो सभी को जान रहे हैं, जिसका नियंत्रण व्यापारिक मार्गों पर था। इसके बाद है, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय शक्ति इतनी मजबूत हो कि उनकी सत्ता को चुनौती दे सके, क्योंकि जो भी इसके ऊपर उठते थे अंग्रेज के से ऊपर, वे उसे मार देते थे, मतलब युद्ध में हरा देते थे। इसलिए उन्होंने मैसूर को कमजोर करने के लिए युद्ध शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा कारण था वह था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंदिता। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में व्यापार और सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हम यहाँ पर व्यापार करें और जो अंग्रेज थे वे यहाँ पर इन्हें व्यापार करने के लिए रोकते थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि यहाँ पर तो अंग्रेज चाहते थे कि हम यहाँ पे शासन करें। फ्रांसीसी हैदर अली और टीपू सुल्तान को हथियार और सैन्य सहायता देते थे। देखिए फ्रांसीसी जो फ्रांस के लोग थे वे हैदर अली और टीपू सुल्तान को हथियार और सैन्य सहायता देते थे। अंग्रेजों को डर था कि अगर फ्रांस और मैसूर का गठबंधन मजबूत हुआ, अंग्रेज को क्या डर था कि यदि फ्रांस और हैदर अली और टीपू सुल्तान का यदि फ्रांस से संबंध मजबूत हुआ तो भारत में उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। तो फिर यह कदम क्या उठाया? तीसरा कारण है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक टकराव। दोस्तों अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बना लिया। देखिए क्या किया? अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बना लिया। देखिए जो अंग्रेज के जो मराठों के राजा थे और जो निजाम लोग थे, वे देखिए अपने ही लोगों को हराने में लगे हैं। अंग्रेज तो बाहर के शासक थे, यहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन तब तक भी उन्हें समझ में नहीं आया था। अंग्रेज मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बना लिया, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि देखिए बनाना किन लोगों को चाहिए था? हैदर अली, फिर मराठों और निजाम को अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, अंग्रेज ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बना लिया, जो कि गलत था।
और यही सब के कारण मतलब ये दोनों सबको आपसी टकराव के कारण, लड़ने के कारण अंग्रेज फायदा उठा रहे थे। अंग्रेज तो चाहते थे कि सब आपस में लड़े, हमको क्या, सब आपस में लड़ेंगे तो कोई ना कोई इसमें हारेगा और मेरा फायदा होगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हैदर अली की शक्ति बढ़े, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि उस टाइम हैदर अली वहां के मतलब वो मैसूर बहुत ही बड़ा शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। टीपू सुल्तान की नीतियां और अंग्रेजों का डर, ये भी था एक युद्ध का प्रमुख कारण। कैसे था ये देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का विरोध किया और फ्रांस के साथ अपने संबंध मजबूत किए। देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का विरोध किया और फ्रांस के साथ अपने संबंध मजबूत किए। उन्होंने आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीकों को अपनाया जिससे अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीकों को अपनाया जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए, मतलब ये बहुत प्रयास किए। और दोस्तों पता है, यदि इन्हें बाहर के राजा साथ नहीं देते हैं, जैसे मराठे, निजाम, तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को वहां पर जीत होता। लेकिन क्या कीजिएगा, अपने लोग ही दूसरों के साथ देके अपनों को हरा देते थे। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा कारण। पांचवा है दोस्तों, वो है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। देखिए आपको तो हम बोल रहे थे नहीं, मतलब ये हमेशा हुआ है। जहां भी जीते हैं ना, ये अपने बलबूते नहीं जीते हैं, दूसरों को लड़ा के ही जीते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, उन्होंने मराठों, निजाम और अन्य भारतीय राज्यों को मैसूर के खिलाफ भड़काया। देखिए इस तरह अंग्रेजों ने मैसूर को अकेला कर दिया और उसे हराने में सफल हुए, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत था। मतलब उन्हें अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, तो उन लोगों को देखना चाहिए था कि किस प्रकार ये यहाँ पे शासन कर रहे हैं। एक तो दूसरे देश से आए हैं व्यापार करने के बहाने और हमारे देश में राज कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, अंग्रेज भड़का देते थे। वो तो यहाँ पर एक प्लान बना के आए थे कि हमको यहाँ पर पूरा राज करना है, और जो कि सफल भी हो गया। आप आगे जब इतिहास को पढ़िएगा तो आप देखिएगा किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर एकदम शासन किए, पूरा भारत को लूट लिए। इसके बाद दोस्तों पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव के बारे में। दोस्तों इसका कारण, अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली पर हमला किया। अंग्रेजों को डर था कि हैदर अली की बढ़ती शक्ति उनके लिए खतरा बन सकती है। हाँ, हालांकि बनता, क्योंकि आपको पता होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर सिपाही थे और इन्हें हरा पाना मुमकिन नहीं था यदि ये सब साथ नहीं देते तो। क्योंकि उस टाइम मैसूर को सबको ही मतलब अकेला कर दिया और सबको मिल के मैसूर पे हमला किया, तो जिससे टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गया। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया और 1769 में मद्रास संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भविष्य में हैदर अली की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। नहीं निभाई क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर राज करना था, यहाँ पर शासन करना था, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना था, तो यहाँ पर ये साथ कहाँ से निभाएंगे, सवाल ही नहीं उठता ये। फिर देखिए इसका प्रभाव दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चली। इसका कारण क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने हैदर अली को धोखा दिया और उनकी मदद नहीं की। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस से मदद ली और युद्ध छेड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान ने सत्ता संभाली। युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पर हमने डेट इसलिए मेंशन हर जगह किया है ताकि आपको डेट याद हो, क्योंकि ये डेट आपके एग्जाम के लिए, जब तक आप ग्रेजुएशन में हैं तब तक तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1 वर्ड 2 वर्ड में पूछ लिया जाए, और जब आप इससे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलिएगा तो ये सारे डेटों को आपको याद रखना होगा, आपको फिर से पढ़ना होगा जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी कीजिएगा। तो इसलिए यदि आप इसे और भी अच्छे से पढ़ लेते, क्योंकि जो अभी आपका हो गया बक्सर का युद्ध, ये सब हैदर अली की जीवन, ये सारी चीजों आपको याद होनी चाहिए, मतलब इनके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों युद्ध के अंत में 1784 में मंगलोर संधि हुई, जिससे दोनों पक्षों ने युद्ध बंद करने का फैसला किया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक। दोस्तों का कारण क्या था, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस से दोस्ती कर ली। जो मतलब अंग्रेज के जो दुश्मन थे फ्रांस में, उससे टीपू सुल्तान दोस्ती कर लिए
अंग्रेजों को लगा कि टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में उनकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये मेरे दुश्मन से दोस्ती कर रहा है, तो ये हमें दक्षिण भारत में चुनौती दे सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? टीपू सुल्तान को 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि में टीपू को अपनी आधी जमीन अंग्रेजों को देनी पड़ी और भारी जुर्माना भरना पड़ा। टीपू के दो बेटे को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। इसके बाद चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान की शहादत। इसमें टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं, मतलब ये मर जाते हैं। इसका कारण दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर से तैयारी शुरू की। उन्होंने फ्रांस और अन्य देशों से समर्थन मांगा, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। देखिए यहाँ दोस्तों डेट ऑफ 4 मई 1799 को वे श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने मैसूर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वेडेयार वंश को वहां का शासक बना दिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वेडेयार वंश को, हालांकि टीपू सुल्तान के वंश थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बंधक बना लिया। फिर वहां पर वे वेडेयार वंश को वहां का शासक बना दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और भारत में अंग्रेजों की सत्ता और मजबूत हो गई। टीपू सुल्तान जब वीरगति को प्राप्त हुए तो वहां का जो स्वतंत्रता था, वहां के जो साम्राज्य था, वो अंग्रेजों के हाथ लगी और भारत में अंग्रेजों की सत्ता और भी मजबूत हो गई। आइए बात करते हैं हम लोग एंग्लो मैसूर युद्धों के प्रमुख प्रभाव के बारे में। दोस्तों पहला जो था, मैसूर साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई। 4 युद्धों के बाद मैसूर पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने मैसूर में वेडेयार वंश को सत्ता दी, लेकिन असली नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। हालांकि वे वेडेयार वंश को सत्ता दी थी, लेकिन जो इसका कर्ता धर्ता था वे अंग्रेज ही थे। इसके बाद है दोस्तों, अंग्रेजों का दक्षिण भारत में प्रभुत्व बढ़ा। टीपू सुल्तान की हार के बाद दक्षिण भारत में अब अंग्रेजों का कोई विरोधी नहीं बचा। जब हैदर अली तो शहीद हो ही चुके थे, इसके बाद टीपू सुल्तान की हार के बाद दक्षिण भारत में अब अंग्रेजों का कोई विरोधी नहीं बचा, तो वो वहां पर खुल के एकदम राज किए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय सैन्य शक्ति का कमजोर होना। दोस्तों हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत हद तक बनी भी थी, क्योंकि वे फ्रांस से दोस्ती किए थे, तो वहां पर तकनीकी चीजें आती थी। लेकिन उनकी हार के बाद भारतीय सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और अंग्रेजों के आगे बढ़ने में कोई कठिनाइयां नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों, भारतीय शासकों के लिए एक सबक। दोस्तों इन युद्धों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय शासकों पर के आपसी झगड़ों और गद्दारी की वजह से अंग्रेजों को जीतने का मौका मिला। अभी तक जितने भी ये आप देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जितने भी ये जीते सब फूट डालो नीति से ही जीते। ये सभी को लड़ा देते थे, भगा देते थे और सब राजाएं आपस में लड़ती थी और सभी को अंग्रेज का साथ देते थे, फिर जाके वहां पे हमला कर देते थे। तो इससे वे आगे वाला कमजोर हो जाता था और वे हार जाते थे। नहीं तो अंग्रेज लोग का बस नहीं था कि अकेले वे उन्हें हरा दे। अगर मराठे और निजाम टीपू सुल्तान का साथ देते हैं तो शायद अंग्रेज हार जाते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बोले थे दोस्तों, अगर मराठे और निजाम यदि टीपू सुल्तान का साथ देते हैं ना, तो शायद क्या अंग्रेज कंफर्म हार जाते हैं। हालांकि उस टाइम तक की वो बहुत विस्तृत कर चुके थे, लेकिन इतना भी नहीं कर किए थे कि वे टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। क्योंकि देख सकते हैं 4 युद्ध हुआ, 4 युद्ध के बाद कहीं जाके टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसके बाद है दोस्तों, भारत पर ब्रिटिश शासन का विस्तार। ये सारे प्रभाव हैं दोस्तों युद्ध के बाद। दोस्तों इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। अब उनकी नजर मराठों और सिखों पर थी, जिन्हें वे आगे चलकर हराकर पूरे भारत पर कब्जा कर सके। अभी हम लोग मराठों और सिखों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि आपको इतिहास में सारी चीजें पढ़ने हैं कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पर इतना विस्तृत हुए, फिर इसका पतन कैसे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध भारत में
भारत में अंग्रेजों के विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन अंततः अंग्रेज जीत गए। इन युद्धों के बाद दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो गया और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स भरी वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।